नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सब लोग देखते हैं कि आगामी सीटेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हिंदी पेडागोगी के क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहा है और अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उसका आकलन करेंगे? भाषा के प्रवाह सही है, विषय वस्तु की निपुणता सही है, लेखकों के जो कथन है, चाहे आपको मुंशी प्रेमचंद्र हो, तुलसी हो, इन लेखकों के जो कथन है यह आपको 1 to 5 वाले स्कूल में 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ना नहीं होता, इसलिए ऐसा ऑप्शन हमेशा गलत होगा। लेखक जो है नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम जो पढ़ते हैं वो बाल साहित्य पढ़ते हैं, और बाल साहित्य पढ़ते हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 1, 2 और 4 प्रस्तुतिकरण आएगा, इसका मतलब है ये आपको 4th ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया, देखो जहां पे पारस्परिक आता है वो सही होता है, और जहां पे पारंपरिक आएगा वो गलत होता है। पारंपरिक माने होता है परंपरागत, परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल, और ये सही होता है। जहां पे पारस्परिक आएगा सही होगा म्यूचुअल। अनुमान लगाना सही है, प्रश्न करना सही है, स्पष्ट करना सही है, सारांशीकरण सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा में मान लेना, चर्चा करना, नोट करना गलत हो जाएगा। कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना, सारांश विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग माने होता है रेगुलेट करना, वो भी गलत होगा। तो इसमें जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायी डाल रही है। अध्यापिका का क्या कर रही है? विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है। दिशा संकेत देना गलत, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। मदद देना सही, इसके फोल्डिंग वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है, ये इसके फोल्डिंग होता है मदद देना, और मदद देना जो है ये सही होगा। पुनर्बलन देना गलत हो जाएगा, निर्देश देना गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सेकंड आएगा, इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा मदद देना, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए। क्वेश्चन अगला, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतः क्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहां समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? व्यवहार बात देखो जहां पे आएगा गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक संकेत, अंतः क्रिया इंटरनल जो है अंतः क्रिया की बात कर रहा है, सही होगा। ऑप्शन नंबर आपको जो मिलेगा वो सी मिलेगा, तीसरा ऑप्शन मिलेगा। अंतः क्रिया इंटरेक्शन, वाइगोस्की के अनुसार बालक जो है इंटरेक्ट होगा, जुड़ेगा तो आपसे सीखेगा। तो अगला क्वेश्चन फिर देखिए, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्यवहारिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग होते सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में जोड़ना, कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों को विकास केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? ये आपको सही और गलत नहीं बताना है,
बल्कि तीनों जो है क्या है, सही है, ये बताना है। अगला है समग्र आधारित निर्देश, प्राकृतिक मौन। ये जो तीनों चीजें बताता है समग्र आधारित निर्देश। समग्र आधारित निर्देश है पहला, दूसरा, तीसरा जो होगा टोटली होलिस्टिक संपर्क आधारित, सामग्री आधारित जो है। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, द्वितीय भाषा अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया हो, सही है। विभिन्न कार्य के श्रव्य लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक जहां आएगा, एकेडमिक की बात आएगा, गलत होगा। विशिष्ट परिस्थितियों में, यहां पर विशिष्ट स्थितियों में, जहां पर विशिष्ट स्थितियां आएगी वो भी गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्देश्यपूर्ण और वक्तव्यों की विश्लेषण करने के लिए कहा। यहां अध्यापिका किस बात पर बल रही है? लिखित विमर्श, वाचित माने बोलना, मुद्रित, अप्रकाशित। देखो लिखित विमर्श करना, विमर्श करना तो सही होता है, लेकिन लिखित है, गलत। वाचिक माने बोलना, मुद्रित विमर्श चिंतन। मुद्रित मतलब होता है छपा होना, प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश जहां आएगा वो हमेशा सही होगा। प्रिंट समृद्ध परिवेश आपको सही मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो आएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, प्रिंट समृद्ध परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहु शब्दीय इकाइयों व अवकाशों की भूमिका पर बल देता? संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम और प्राकृतिक उपागम। इसे कहते हैं शब्दकोशीय उपागम। जो लिखित उपागम पर भाषा देता है उसे कहते हैं शब्दकोशीय उपागम, शब्द के कोश पर उपागम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करिए। असमान मतलब होता है गलत। बच्चों में प्रथम भाषा विकास में समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीके से होता है, यह बात सही है। अचेतन अवस्था में होता है, यह भी सही। अर्जन भाषिक निपुणता में स्वाभाविक विकास संभव है, सही है। अर्जन भाषा नियमों में चेतन, अर्जन भाषा नियमों में चेतन ज्ञान पर होता है, चेतन ज्ञान पर नहीं होता। चेतन ज्ञान पर सीखना होगा, लर्निंग होता है। और अर्जन की क्रिया अचेतन अवस्था में होती है, इसलिए सबसे सुटेबल असमान जो है आपको फोर्थ सही है। इसका ऑप्शन जो मिलेगा वो फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृतवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षा छात्री अनुप्रयोगों का विकसित करने का प्रयास किया है? रोजर ब्राउजर, स्टीफन क्रैसन। स्टीफन क्रैसन ने एक भाषाविद है, भाषाविद है, ये रहने वाले अमेरिका के हैं और इन्होंने कहा था भाषा अर्जन जो है कैसे होता है, भाषा सीखना कैसे होता है। प्रकृतवादी उपागम भाषा शिक्षण के लिए इन्होंने कहा था कि हम भाषा शिक्षण कैसे करेंगे और भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसका जो आएगा स्टीफन क्रैसन। क्वेश्चन नंबर अगला, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, सही है। चेतन माने होता है चिंतन। अगर आपके दिमाग में चिंतन आएगा तो अर्जित व्यवस्थाओं के प्राप्त परिणाम को सुधारने में भी काम होगा। आर कर है पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण को सफल प्रयोग की शर्तें हैं, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन इसके कारण ये नहीं आ रहा है, ये कारण का प्रभाव नहीं बता रहा है, इसलिए सही दोनों है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करेगा। इसका ऑप्शन आएगा सेकेंड, जिसमें
दोनों ऑप्शन सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करेगा। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया को कर्णपलट कार्दन कहती है और श्रवण के रूप में जानी जाती है। ये सही है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रक्रिया देती है। सही है। प्रतिक्रिया देती है, रिवर्स। इसमें दोनों सही है। ए और बी क्या है? दोनों सही है। इसमें ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पे नहीं होना चाहिए? नहीं की बात पूछ रहा है। विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी भाषा एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट वर्ग, एक विशेष क्लास, विशेष वर्ग जहां आएगा गलत होगा और इसका ऑप्शन आपको चौथा सही होगा। एक विशेष वर्ग की बात करता है, एक विशेष कास्ट की बात करता है, गलत होगा और आपसे गलत ही पूछा हुआ भी था। क्वेश्चन नंबर 14। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों की रचना में शामिल करने वाले नियमों को अध्ययन किस रूप में माना जाता है? स्वनियम, वाक्य विन्यास, इसे कहते हैं रूप ग्राम। आकृति, पहले बालक के अंदर में आकृति बनता है। जैसे हम क से कबूतर पढ़ाते हैं तो उसे कबूतर का चित्र दिखाते हैं, पहले दिमाग में कबूतर का चित्र बनता है तब वो बोलता है बालक। इसलिए रूप ग्राम माने आकृति मूलक, पहले उसके दिमाग में आकृति बनता है तब वो बालक सीखता है। क्वेश्चन नंबर अगला। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करके संकोच करते हैं और उस संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। सही है। कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करें, उसमें विद्यार्थियों को संलग्न करें, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दें। पुनर्बलन गलत होगा तो तीसरा देखो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा सम्य है इसलिए पुनर्बलन, निष्पादन हेतु पुनर्बलन देंगे। उन्हें कुछ और तरह से काम दे दिए जाएंगे तो कुछ और तरह से काम देना ये भी गलत है। तो ये सवाल गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट सही देखने को मिलेगा। इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन हिंदी की पेडागोगी देखे और जो आपकी सीटेट पास करेंगे उसमें हिंदी का लैंग्वेज का रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए लैंग्वेज अपनी बनाए रखें। और अगर कोई दिक्कत हो, हमारा ऐप है द्रोड़ा द विजन के नाम से, उस पर आप आ सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है सारे मटेरियल, टेस्ट सभी मिल सकते हैं। आप डाउनलोड करें ऐप से द्रोड़ा द विजन और इसके बाद जो है आप सारी हेल्प ले सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। फिर सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।